हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। मैं तन्नु अग्रवाल। आज हम आ गए हैं 6th डे में। हम डीएलएड की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 6 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आप इस टॉपिक से गेन कर सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। ये बेसिक की होती है मैथमेटिक्स की। सभी को पता होगा, आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, अपना चैप्टर खोलते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आपको नंबर सिस्टम मिलता है 6 से लेके 8th तक, और आगे भी क्लासेस में आपको यही चैप्टर मिलता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक जैसे कि डेफिनेशंस होती हैं, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होती है कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या हैं? आपके अंक हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके अंक हैं। तो इन्हीं से हम डिजिट्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपका फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का, आपका ठीक है पैन कार्ड नंबर होता है 12 डिजिट का। तो इस तरह के जो डिजिट्स हम बनाते हैं वो इन्हीं अंकों का यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि ABCD में, ठीक है, A to Z जब आप लिखते हैं तो उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, कुछ वॉवल्स होते हैं उसमें से और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी तरह संख्या में भी होता है सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर कौन से होते हैं? ये सार्थक अंक। आपका हिंदी में पेपर आने वाला है, इसलिए मैं हिंदी का भी यूज करूंगी। तो देखिए, ये क्या होते हैं? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने इसे सिग्निफिकेंट पढ़ा होगा और हिंदी मीडियम वालों ने सार्थक अंक पढ़ा होगा। और 0 को क्या कहते हैं? असार्थक अंक, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चीज पढ़ा होगा। तो इन्हें दो पद्धतियों में बांटा गया है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, सार्थक अंक और असार्थक अंक। तो सबसे पहले तो हमने ये इंट्रोडक्शन जान लिया। अब हम डेफिनेशन जानेंगे। जैसे कि आपकी होती है नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की। तो वो क्या होते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। हाँ, हमें सबको ऐसा लगता है कि हमें आता है और हमें आ गया है या आता है, लेकिन क्या होता है जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारे माइंड में पता नहीं क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्राइक नहीं हो पाती। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते क्या हैं आखिर। तो देखिए, सबसे पहले आपकी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं? 1 से लेके +1 से लेके +1, +2, +3, +4, ये सब जब इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या है? अनंत। मतलब कि ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, इस तरह चलते रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह ये आपके चलते रहेंगे। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सभी नंबर आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं इसमें +0 और ऐड कर दूं, इसमें +0 और ऐड कर दूं, मतलब 0 ऐड कर दूं अगर, तो ये सारे नंबर्स जो अभी तक आपके नेचुरल नंबर्स कहला रहे थे वो होल नंबर्स कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो इससे ही हमने नेचुरल नंबर से सीखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। आप देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स, जो प्राकृतिक में सभी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स वो हैं 1 से इनफाइनाइट। अगर हम उसमें 0 और ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, जितने की सारे हैं। असार्थक और सार्थक दोनों अंकों को मिला के आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। होल का मतलब ही होता है पूरा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं, सारे ही डिजिट जिसके अंदर आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसी सीरीज में अगर निगेटिव -1, -2, -3 से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर ऐड कर दूं, तो यही पूरी सीरीज आपकी इंटीजर्स बन जाएगी। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या थे? जो 1 से इनफाइनाइट तक थे, +1 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर आपके आए होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या हुआ? +0 और ऐड हो गया, तो वो आपके होल नंबर्स हो गए।
उसके बाद हमने इंटीजर्स सीखा। इंटीजर्स में क्या हो गया, इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक। ठीक है, इसे हिंदी में मैं लिख देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा टेंस भी हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो वो टेंस ना हो। ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, मैंने हिंदी में लिख दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश और हिंदी को रिलेट कर सके। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सीरीज को आप इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, आप यहाँ से नेगेटिव की सीरीज और यहाँ से पॉजिटिव की सीरीज आपकी क्या कहलाती है, ये होती है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये होती है आपकी पॉजिटिव की सीरीज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर आप सबने देखा होगा, P अपॉन Q, या आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, P अपॉन Q के, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P अपॉन Q के रूप के नहीं होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो होते हैं इरैशनल नंबर, आपके अपरिमेय संख्या। और ये क्या थी, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। आप अपनी नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें नोट करते चलें, इसी तरह नोट करें एक से दूसरे को रिलेट करते हुए, तो आपको पता चलेगी क्या चीज़ किसके अंदर बिलोंग करती है। आई बात समझ में, तो आप अपना नोट करते हुए चलना। तो रैशनल नंबर P अपॉन Q के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 1, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है आपकी रैशनल नंबर परिमेय संख्या की कंडीशन। आपका खाली 5 हो, 5 अपॉन 1 है, या 0 अपॉन 1 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर के अंदर क्यों आता है रैशनल नंबर, क्योंकि ऊपर हमें कोई कंडीशन नहीं दी, ऊपर हमें छूट है कि 0 हो, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाता है तो वो इनफाइनाइट की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इनडेफिनेट बोलते हैं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसने हायर मैथमेटिक्स पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट हो जाता है। तो आपको पता होगा, चलिए वो छोड़िए, आपको रैशनल नंबर पता होगा कि हम 0 अपॉन 1 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, पाई इरैशनल नंबर के अंदर आता है √2, √5, √3, √13, इस तरह की सभी डिजिट आपकी इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इसी में मैं बता देती हूँ। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो होते हैं आपके रैशनल और इरैशनल बोथ। ठीक है, दोनों जो होते हैं, आप ये भी मिला दीजिए प्लस ये भी मिला दीजिए, जिसके अंदर सभी आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स। ठीक है, रियल वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ये हो गए आपके रियल नंबर्स, जिसमें क्या क्या आ गए, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गए। तो इसके बाद हम और डेफिनेशन जानते हैं। इतनी आई होप आपने नोट कर ली होंगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और बोल के आपको रिकैप दिलवा देती हूँ, जिससे आपको डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस सुनिए, आप सुनने का काम कीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही छप जाएंगे डायरेक्ट चीज़ें। सबसे पहले हमने जाना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वो क्या होती हैं, +1 से इनफाइनाइट तक की सभी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, अगर आप 0 ऐड कर दें उसी सीरीज में तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे आपकी। उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की सीरीज। अगर माइनस इनफाइनाइट तक की सीरीज को और ऐड कर दिया जाए होल नंबर में, माइनस की डिजिट्स को, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी इंटीजर्स की सीरीज। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव सीरीज आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती है, नेगेटिव सीरीज आपकी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, P अपॉन Q के जो रूप के होते हैं वो आपके रैशनल होते हैं, और जो P अपॉन Q के रूप के नहीं होते हैं वो इरैशनल होते हैं। और जिसके अंदर दोनों ही बिलोंग करते हैं वो नंबर्स आपके
रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब होती हैं इवन और ऑड नंबर्स, जो कि आपको सभी को पता होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर सम संख्याएं, और ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है, और एक होते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की सीरीज में चलते हैं। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है 1, 3, 5, 7 इस तरह की डिजिट्स आपके ऑड नंबर्स कहलाती हैं। अब देखिए भाज्य और अभाज्य, मतलब प्राइम और कंपोजिट, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं और ये होती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वह संख्याएं जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो 1 से हो और खुद से हो, तो जैसे कि 1, 3, 5, तो इस तरह के नंबर आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ये 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 3 1 से है और 3 से है, 5 1 से है, 3 से है, 7 1 से है, 3 से है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या 9 प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर है या नहीं है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे आंसर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से भी, मतलब और एक अधिक संख्या से भी डिविजिबल हो, खुद से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो 1 के अलावा। तो जैसे हो गया आपका 4, 6। ठीक है, तो देखिए 4, 6 ये तो आपका 2BC में आ जाएगा। 2 तो प्राइम नंबर है, इसमें नहीं आएगा। ये 2 मैंने इसलिए लिखा है। ये देखिए 4, देखिए 4 एक तो खुद से डिविजिबल है, एक 1 से है और एक 2 से है। ठीक है, ये है 4 से डिविजिबल है, 1 से है और 2 से है। खुद से, 1 से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो होता है कंपोजिट नंबर। तो देखिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर कैसे है? 1 से है, 6 से है, 2 से है और 3 से भी है। एक या एक से अधिक भी हो सकता है, कम से कम एक से और डिविजिबल होना चाहिए, वो होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे क्या 15 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? ठीक है, 15 कंपोजिट है या नहीं है? तो इतना तो हो गया ओवरऑल डेफिनेशन का सेक्शन। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, आपको सबको आता था। बस क्या था, माइंड में आपको इसे दोहराना है, लर्न करना है, जिससे आप अटके ना। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपने सुना होगा इस रूल के बारे में, और ये रूल आपने अपनी क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ये एनसीईआरटी की क्लास 4th में भी है बुक में। तो वैसे अभी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है, जो स्कूल वालों ने खुद ने लगा रखी है वो है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब हम रूल पढ़ते हैं। तो देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये मैंने आपको रूल बता रही हूँ। 5 तक के रूल आज बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 और 9 का रूल आपको पता चलेगा। तो देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 से भाज्य है। तो ये ना जब हमारे पास बहुत लंबी डिजिट होती है, हम छोटी डिजिट का तो पता कर लेते हैं। जब हम पे 5, 6, 7 नंबर की डिजिट्स होती हैं तो हम सोचते हैं किससे डिवाइड होगी किससे नहीं होगी, और बहुत टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो एमसीक्यूज करके आने हैं। तो हम जितना फास्ट कर सकते हैं उसके लिए हम ये रूल्स को सीख रहे हैं।
तो यदि दी गई संख्या, ये मैंने डेफिनेशंस इसलिए लिखी है जिससे आप एज इट इज़ ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकें और आप याद कर सकें। जब एग्ज़ाम होगा उससे एक रात पहले आप उसको नोटबुक जो आप तैयार कर रहे हैं आप उसको लर्न कर सकें, रिवाइज कर सकें। आप जब उसे पढ़ेंगे तो सब कुछ खुद ही ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा कि हमने पूरे साल क्या पढ़ा था, कि जितने भी मतलब पेपर से पहले कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। मतलब क्या है, इकाई का स्थान कौन सा होता है, ये लास्ट में, जैसे 2, 5, 2 इस तरह की डिजिट है तो ये नंबर जो होगा लास्ट में वो इकाई का अंक कहलाता है, इकाई का स्थान। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे इसलिए बता रही हूँ, लास्ट का नंबर इकाई का स्थान कहलाता है आपका। ठीक है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, सम संख्या मैंने अभी बताई आपको क्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह की जो सीरीज चल रही है वो आपकी सम संख्या है। तो या तो शून्य हो या सम नंबर हो। तो इकाई के स्थान पे जैसे कि मैंने यही डिजिट लिखी है तो इकाई के स्थान पे सम डिजिट है, सम संख्या है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल देखते हैं, 3 से भाज्य है। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, जैसे कि 72। ये मैं छोटे से डिजिट लेके बता रही हूँ, छोटे छोटे नंबर। अब 5 डिजिट होगी तो आपको ये तो आप इजीली पता लगा लेंगे 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन आप जब लॉन्गेस्ट डिजिट होगी तब कैसे लगाएंगे, तो आपको ये रूल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए 7 + 2 = 9। अब ये जो 9 है वो आपको पता है 3 से डिविजिबल है, डैट मीन्स कि 72 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये रूल आपको ये चीज़ बताता है। ठीक है, 4 से डिविजिबल, ये चीज़ क्या बता रही है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों के द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब कि 2 डिजिट्स, ये है इकाई और ये है दहाई। ठीक है, इकाई दहाई, तो अगर इन दोनों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो 4 से डिविजिबल है। तो डैट मीन्स कि ये 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो बताइए क्या ये 4 से डिविजिबल हैं? यस, बिल्कुल है। ठीक है, देखिए कैसे हैं, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। ठीक है, तो इस तरह आपका जो भी आता है तो इस तरह हम लास्ट के डिजिट से 2 डिजिट से पता लगा सकते हैं। हमें पूरा नंबर कट करके देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट कट करके देखिए। अगर वो 4 से कट रही है तो डैट मीन्स वो पूरा नंबर कट रहा होगा, वरना नहीं कट रहा होगा। 5 से भाज्य, 5 से डिविजिबल है या नहीं है। इकाई के स्थान पर 0 या 5 मतलब 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 0 या 5 जैसे कि हम जानते हैं 2, 5, 0 इस तरह की जिसमें 0 लास्ट में आता है वो सभी 5 से डिविजिबल होती हैं, या 2, 5, 5 इस तरह के भी नंबर जिनके पीछे लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो ये रूल्स आप ऐसे ही या तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या हैंड टू हैंड आप नोट डाउन करते चलें। और वीडियो को आप इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं आपकी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, और सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मैं डेली क्लास नहीं दे पा रही हूँ। कुछ वजह थी, कुछ रीज़न थे ऐसे जिसकी वजह से डेली क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली क्लास लूँ, आपका कोई भी लॉस ना हो। इसीलिए मैंने रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करवा दी है। शुभी मैम आपकी रीजनिंग की क्लास लेंगी, एक दिन आपको मैथ्स की और एक दिन आपको रीजनिंग की क्लास ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप डेली पूरी वीडियो वॉच करें, अच्छे से देखें, नोट डाउन करें, शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक क्वेश्चन और जो मुझसे पूछा गया था, एक स्टूडेंट को नहीं आया था, मैं उसका वो क्वेश्चन भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन था आपका, यहाँ भी माइनस था। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। तो इस क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम थी
तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था a की पावर -m है तो वो नीचे 1 के नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। अगर कोई भी डिजिट माइनस में है, किसी की भी पावर माइनस में लगी है तो वो 1 के नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। अगर कोई डिजिट प्लस की है तो वो 1 के नीचे जाके माइनस में हो जाएगी। इस चीज को समझिए सबसे पहले। अगर आप इस चीज को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर जैसे 2 की पावर -2 है तो वो 1 के नीचे आके 2 की पावर +2 हो जाएगी। 2 की पावर +2 है तो वो 1 के नीचे आके 2 की पावर -2 हो जाएगी। ये दोनों प्लस माइनस अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको ये बताना चाहिए 7 का क्यूब है ये, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे 7 का क्यूब -2/3, ठीक है, -2/3। अब देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस आपका चलता रहेगा। अब ये पूरी डिजिट, ये पूरा अगर मैं चाहूँ कि प्लस की बन जाए, मेरा पावर प्लस की बन जाए, तो इसे 1 के नीचे रखना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसे क्या करूँगी, 1 के नीचे रख दूंगी, पूरा उठा के 1 के नीचे मैं इसे पूरे को रख दूंगी। तो ये पावर मेरी प्लस में हो गई। अभी तक माइनस में थी, मैंने इसे 1 के नीचे रखा तो ये प्लस में हो गई। अब ये जो तीसरे नंबर पे डिजिट होती है 1 के नीचे, ये जो दूसरे नंबर पे डिजिट होती है वो 1 के साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती है। 1 के साथ अगर 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेगी, डेट मीन 7 की पावर 3 ही आ जाएगा ऊपर। आ रही है आपको बात समझ में? और इसके ऊपर पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। और ये क्या है, माइनस चल रहा है, ठीक है, माइनस चला जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। अगर जैसे ये है m और n, तो वो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएंगी, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो आपका आगे चल ही रहा है, तो ये क्या बचा, माइनस, और इसके ऊपर बचा पावर 2। आपको पता है इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, -7 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 7 49, तो आंसर क्या आ जाएगा 49। आपको ऑप्शन दिए हुए थे 49, उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। ये माइनस में थी, आप नीचे प्लस में लेके जाएंगे पावर, तो आपकी ये प्लस में बन जाएगी, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। आप सीधे सीधे भी इस चीज को समझ सकते हैं कि 7 की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 7 का क्यूब है। आपकी जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। प्लस में होते ही आपका खाली स्क्वायर बचेगा, ठीक है, स्क्वायर बचेगा, ये जो माइनस था वो हट जाएगा क्योंकि पावर आ गई नीचे। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर माइनस, स्क्वायर में जब माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसका रीजन ये होता है। और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49, 7 का स्क्वायर जैसे कि आपको पता है कि 49 होता है, ठीक है। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स मैं मानती हूँ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स काफ़ी पहले छोड़ रखी है अपनी स्टडी में, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स सभी आगे तक कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, किसी की बहुत अच्छी होती है मैथ्स, किसी की वीक होती है, बट डरिए मत जिसकी वीक है। मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस से आती है। मैथ्स की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स गेन करवा सकती है, ठीक है। तो मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए प्रैक्टिस। क्वेश्चंस ले लीजिए मेरे से यूट्यूब पोस्ट पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो मैं होमवर्क देती हूँ वो करके दिखाइए अच्छे से। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही है उसको दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा ओपन करिए, जब खाली समय मिल रहा है आपको फिर से सुनिए, ठीक है। फिर से बार बार, आप ये नहीं है एक बार नोट्स बनाते टाइम ही सुन रहे हैं, उसको बार बार सुनिए, बार बार वॉच कीजिए, जिसकी वजह से आपको ये सुन सुन के माइंड में छप जाए और बहुत अच्छे से आ जाए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ऐसे ही प्यार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।